हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कौन से फर्स्ट चैनल पे। चलिए आज हम एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर है इसके मैं आपको आज कुछ सवाल करवाऊँगा। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। मैं बहुत बढ़िया सवाल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, पहला सवाल है, 4 संख्याएं हैं ए बी सी और 13। ये 4 संख्याएं अलग अलग। ठीक है, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़ है 13 ए, है ना। एक एक तो 13 का ए के साथ जोड़ा है, एक 13 का बी के साथ जोड़ा है, एक 13 का सी के साथ जोड़ा है। ठीक है, का जो महत्तम समावर्तक है जो एस सी एफ है वो 13 है ना। तो ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है। ठीक है, तो कितनी कंडीशन हो गई, एक तो इसका एस सी एफ 13 है। ठीक है, और एक ये 60 से कम है। ठीक है, और ए छोटी है, बी उससे बड़ी है और सी उससे बड़ी है। तो अपन को क्या मालूम करना, ए प्लस सी बटे बी। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 3.5, 2, 5, 4.5। आप खुद से करके देखें आपसे होता है कि नहीं। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सवाल होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 4 जोड़े हैं। ठीक है, 4 संख्याओं के जोड़े हैं, 13 है, 13 बी, 13 सी। ठीक है, इनका एच क्या है, 13 है। ठीक है, तो देखो अब जब इनका एच सी एफ 13 है, तो इनका एच सी एफ 13 है। एच सी एफ सबके समझते हैं, एच सी एफ मतलब ये उन संख्याओं के अंदर मल्टीपल है। यानी कि एक तो 13 है, तो ये 13 ए के अंदर भी होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दो संख्या है, जैसे एक 13 है तो दूसरी संख्या को 13 का मल्टीपल ही होना पड़ेगा, जब भी इनका जो एच सी एफ होगा वो 13 हो पाएगा। जैसे 13 है तो दूसरी संख्या तो 26 हो सकती है, या 39 हो सकती है, या 52 हो सकती है, यानी 13 का पहाड़ा ही हो सकता। ठीक है, यानी कि एक संख्या हो सकती है 26, एक संख्या हो सकती है 39, एक संख्या हो सकती है 52। हाँ समझ में, जब भी ये एच सी एफ जो है 13 हो सकता है। ठीक है, अब क्या बोला है, 4 अलग अलग संख्या और 60 से कम है। अब पांचवी संख्या आप लेंगे तो हो जाएगी 65। 65 60 से बड़ी हो गई है, तो 65 नहीं हो पाएगी संख्या। ठीक है, और एक संख्या 13 हो गई है, उन्होंने बोला है चारों अलग अलग है। तो पहली 26 हुई, दूसरी 39 हुई, तीसरी 52 हुई। तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। बस अब आपको निकालना है क्या, ए प्लस सी बाई बी। ठीक है, ए प्लस सी क्या है, 26 + 52, 26 + 52। ठीक है, बटे में 39, यानी कि 26 + 52 यानी 78। 78/39, यानी कि क्या आया आंसर, 2। इस सवाल का सही आंसर है 2। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। ऐसी दो संख्याएं हैं, जैसे ए इसमें कंडीशन दी है। ठीक है, एक एक कंडीशन ये है, ए बड़ा है बी से, और दूसरा उनका एच सी एफ होना, जो एच सी एफ है उन दोनों संख्याओं का वो एच है। ठीक है, और तीसरा क्या है, एल सी एम आई है। तो अपन को क्या मालूम करना, अपन को ए माइनस बी और बी का एल सी एम याद करना। ठीक है, यानी एल सी एम ऑफ ए माइनस बी और बी, ये मालूम करना अपन को क्या है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले इनका एच सी एफ मालूम करते हैं। ठीक है, आप बताइए इनका एच सी एफ क्या होगा। ठीक है, देखो क्या होता है, क्या है मैं आपको फूल बताता हूँ। अगर कोई दो संख्याओं का एच सी एफ एच है, ठीक है, अगर कोई दो संख्याओं का एच सी एफ एच है, तो वो उन दोनों संख्याओं के योग का भी एच सी एफ होगा। ठीक है, वो उनके माइनस का भी एच सी एफ होगा, वो उनके गुणा का भी एच सी एफ होगा। ठीक है ना, अब वो उनके एल सी एम का भी एच सी एफ होगा, मतलब सेम ही होगा। तो यानी कि अब और जो होगा वो संख्या का भी मल्टीपल होगा, समझ रहा। जैसे ए संख्या है तो ए का भी मल्टीपल होगा, बी का भी मल्टीपल होगा, यानी वो ए माइनस बी का भी मल्टीपल है और बी का भी मल्टीपल है, तो इनका एच सी एफ आ जाएगा एच। ठीक है, अब एच सी एफ एच आ गया। अब आपको ये रूल मालूम होगा, यानी एल सी एम गुणा
HCA बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब अपने को क्या मालूम करना है, अपने को LCM मालूम करना है। ठीक है, अपने पास HCF आ चुका है H। ठीक है, तो पहली संख्या क्या दी है अपन को A माइनस बी, तो A की जगह लिख दो यहाँ पे A माइनस बी। ठीक है, और B की जगह लिख दो B। ठीक है, और HCF क्या आ गया इनका H, तो H लिख दो यहाँ पे। ठीक है, A माइनस बी गुणा B बटे H। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ आंसर C। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है, एक पेंडुलम है 3 सेकंड में 5 बार टकराता है और दूसरा पेंडुलम 4 सेकंड में 7 बार टकराता है। यही दोनों पेंडुलम एक ही समय पर आघात करना शुरू करते हैं तो 1 मिनट में कितने स्पष्ट प्रहार सुने जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1 मिनट का पूछा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड। ठीक है, यानी अब ये 3 को 60 बनाना है तो 3 में गुणा करेंगे अपन कितने का, 3 में गुणा करेंगे अपन 20 का, तो यहाँ इसमें भी 20 का गुणा करना पड़ेगा। यानी ये टकराता है पहला पेंडुलम, यानी 60 सेकंड में 3 गुणा 20 60, 5 गुणा 20 100। ठीक है, 100 बार। दूसरा वाला कितनी बार टकराएगा 4 सेकंड, तो अब इसमें यहाँ 15 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 15 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो 15 चुक्को 60। ठीक है, और 15 सत्ते 105। ठीक, तो ये क्या हो गया 100 बार और 105 बार 205 बार, यानी टोटल ये टकराएगा 205 बार। लेकिन 205 जो है ये इसका सही आंसर नहीं है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 का LCM निकालना पड़ेगा। ठीक है, 3 और 4 का LCM क्या आएगा 12। तो ठीक है, 3 से 12वां सेकंड ऐसा होगा जब दोनों पेंडुलम 60 टकराएंगे। ठीक है, देखो जैसे कि मान के चलो आपका पेंडुलम एक साथ बजना चालू है, तो एक बार तो सबसे पहले टकराएगा, फिर 12वें सेकंड पे टकराए, फिर 12 का जो मल्टीपल होगा 24वें सेकंड पे 60 टकराएंगे, फिर 36वें सेकंड पे 60 टकराएंगे, फिर 48वें सेकंड पे 60 टकराएंगे, फिर 60वें सेकंड पे। ठीक है, यानी कितनी बार 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार टकराएंगे। तो 205 में से अपन को क्या करना पड़ेगा 6 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 199 ये इसका सही आंसर होगा। क्योंकि अपन से क्लियर बात पूछा है, ये नहीं पूछा है कितनी बार आपको ये टकराएंगे तो 205 बार, लेकिन प्रहार अपन जो सुनेंगे स्पष्ट वो 199 सुन पाएंगे। ठीक है, अब ये चौथा और सबसे बेहतरीन सवाल है, यह किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया है, देखो XY धनात्मक पूर्णांकों का एक युग्म है। ठीक है, XY दोनों दो इंटीजर हैं, तो इनका जो HCF है और LCM है, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 187 आएगा, और X बड़ा है Y से। तो अब इसके 3 कथन दिए गए, आपको बताना कौन सा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या सभी सही है। ठीक है, अब देखो क्या है, HCF और LCM इन दोनों का जो प्लस है वो 187 के अलावा। ठीक है,